अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी बन गई है जनसुराज, और आप सभी जान रहे हैं कि जनसुराज 2 अक्टूबर को ही पार्टी बन चुकी है और उसके जो अध्यक्ष होंगे उनके नामों की भी घोषणा हो गई है। और आप समझ रहे कि कैसे खुले मंच से प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने जदयू पार्टी को लेकर बड़ी बात कह दी और कह रहे हैं कि चाहे यह किसी के साथ भी लड़े, चाहे ये महागठबंधन के साथ लड़े, अकेले लड़े या फिर बीजेपी के साथ लड़े, इन्हें 20 सीटें भी नहीं आने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं। अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम नहीं कर। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने बताया है कि अभी जो चुनाव होंगे उसमें जदयू की क्या स्थिति होगी, उन्हें कितनी सीटें मिलेगी। और यह एकमात्र इस कारण से भी होगा क्योंकि बिहार की जनता जो है वो काफी त्रस्त हो चुकी है, इनसे परेशान हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता को ठगा है। और बहुत अच्छे तरीके से प्रशांत किशोर ने इसके बारे में बताया है कि ये स्थिति जदयू की क्यों होने वाली है, क्योंकि विश्वासघात बिहार की जनता के साथ किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।